अब देखते हैं कॉमन डायमेंशंस वाले चीज़ें। देखो इससे पहले अपन डायमेंशंस देखे थे जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ का डायमेंशन कॉमन रहता है। पहला लीनियर मोमेंटम इम्पल्स का, दूसरा वर्क, एनर्जी, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स का, तीसरा एनर्जी डेंसिटी जो कि होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट जो है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और ये है प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, इन सब का एक होता है। ये सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉमन होता है डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का कॉमन होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी का कॉमन होता है। और इन सब को छोड़ के एक चीज़ और होती है, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, इन सब का भी सेम होता है। इन सब का बताने के बाद उसका अलग से बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड भर गया करके। ठीक है, पहले देखते हैं इसका लीनियर मोमेंटम इम्पल्स। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का एल उठा लेना, एम मोमेंटम का एम और इम्पल्स का आई। तो इसको कैसे याद रखना है? ला मेरा आइसक्रीम, ठीक है, तो ला मेरा आइसक्रीम एक वर्ड याद रख लोगे तो ला से एल निकल जाएगा, मेरा से एम निकल जाएगा और आइसक्रीम से आई निकल जाएगा। तो एल एम एक जगह डाल देना, लीनियर मोमेंटम, और आई से इम्पल्स आ जाएगा। अब इन दोनों का जो है क्या होता है, कॉमन डायमेंशन होता है। कॉमन डायमेंशन कितना होता है? एम एल टी माइनस 2। अब इस चीज़ को याद करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है ना, कोई ट्रिक नहीं है इस चीज़ को याद करने के लिए। इन दोनों में से एक का आपको पता रहना ज़रूरी है डायमेंशन। ठीक है, तभी ये जो ट्रिक है वो काम कर पाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वर्क में से डब्ल्यू उठा लेना, एनर्जी में से ई उठा लेना और टॉर्क में से टी उठा लेना और मूवमेंट ऑफ फोर्स में से एम एफ उठा लेना। ठीक है, अब क्या है? वेट। वेट मतलब गीला। वेट मेरा फ्रेंड, वेट मेरा फ्रेंड। वेट मतलब W से वर्क, E से एनर्जी, T से टॉर्क। ठीक है, मेरा फ्रेंड से MF मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। इन सब का जो है कॉमन डायमेंशन होता है उतना। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बोले तो ईडी उठा लेना, प्रेशर से P उठा लेना, स्ट्रेस से S, यंग्स मॉड्यूलस से YM। ठीक है, अब इसका क्या जुगाड़ है? इधर किसी होटल की बात चल रही है। ठीक है, इधर पराठा से P प्रेशर। ठीक है, सॉस से S स्ट्रेस। ठीक है, यम्मी से YM आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस को याद करने के लिए इधर से ED एनर्जी डेंसिटी, पराठा से P से प्रेशर, सॉस से S से स्ट्रेस। ठीक है, यम्मी से YM मतलब यंग्स मॉड्यूलस। इन सब का डायमेंशन सेम रहता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का ST/SC, इसको तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। ST/SC कैटेगरी होता है ना, ST/SC OBC जनरल, तो वो वाला ST/SC सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कैटेगरी वाला। ठीक है, अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम से यहाँ से A यहाँ से M, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट P और C। तो इसका बनेगा आम पक गए। आम से AM लेना, AM से एंगुलर मोमेंटम, पक गए से PC से प्लांक्स कांस्टेंट। इन सब का डायमेंशन सेम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी वाला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब BC लेना, BC, एंट्रोपी से E और हीट से H, कैपेसिटी से C। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? बेचारी
ईशा हक्सल सरनेम है, ठीक है। बेचारी से BC आ जाएगा, ठीक है, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ईशा से एंट्रोपी और हक्सल से HC। मान रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर इस ट्रिक को एक बार अपने पेपर में लिख लोगे तो उस पेपर में लिखने के बाद सब कुछ आपको याद हो जाएगा अच्छे से, और फिर मेरे को वाह वाह बोलने लगोगे, जैसे ये दोनों दे रहे हैं वाह वाही, ठीक है। तो एक चीज़ और होती है जिनका डायमेंशन कॉमन होने लग जाता है, वो वाले देखिए। बात करते हैं उन क्वांटिटीज़ की जिनका जो डायमेंशन तो है सेम है, लेकिन उनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है L/R, इसमें L क्या है, L है इंडक्टेंस, R है रेजिस्टेंस, और C है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये सब 12th में है, लेकिन क्वेश्चन से इनमें से अभी डायमेंशन में से आते हैं। इन सब का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, M0 L0 T, सिर्फ टाइम का डायमेंशन होता है इनके पास। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन और 1/√LC का डायमेंशन जो है वो भी सेम रहता है, कितना, T इनवर्स, ठीक है। तो ये जो दो